कहानी में अब तक आपने देखा राज और मीरा, जो कि कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। कैसे एक दूसरे से उनको प्यार हो जाता है, फिर भी वो एक दूसरे से छुपा कर रखते हैं। बहुत पूछने के बाद मीरा ही राज को प्रपोज करती है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाते हैं। कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर के बाद एक दिन अचानक ना जाने क्यों मीरा को दिल्ली वापस बुला लिया जाता है, जिससे राज के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगते हैं। अब आगे। घर का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण पढ़ाई के बाद ढेर सारी जिम्मेदारियां बनती हैं और उस जिम्मेदारियों को संभालने के लिए नौकरी की ज़रूरत होती है। मैं भी अपना फ़र्ज़ निभाने का सोचा और सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगा। इसी बीच मुझे एक अच्छे और जाने माने कंपनी से जॉब ऑफ़र हुई। इतने दिनों में तो मेरा मुझे भूल ही गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन फिर दिल के कोई कोने से आवाज़ आती कि जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो वो कैसे मुझे भूल सकती है। दिल तो करता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चला जाऊं और पूछूं उससे कि क्या वजह थी ऐसे अचानक चले जाने की। लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे मजबूती से जकड़ा हुआ था। उस दिन मुझे ये भी समझ आया कि कभी कभी इंसान थक जाता है चीज़ों से और खुद अपने आप से भी। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में खुद का कोई इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुंदर की तरफ चला जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी बिना सोचे समझे चला आ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये घर की जिम्मेदारियों की वजह से हो रहा है या फिर मीरा। इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में भागा दौड़ी हो रही थी। मेरी तरह बहुत लोगों को जॉब का ऑफ़र आया था। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हम सबको एक लाइन में बैठने को कहा और इंटरव्यू चालू हो गया। लेकिन मेरा मन कहाँ था। वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे भी मुझे मीरा की याद खाए जा रही थी। जिस तरह सूरजमुखी के फूल सूरज टूटने के बाद मुरझा जाते हैं, ठीक वैसे ही मीरा के जाने के बाद मेरा भी वही हाल हो गया था। इतने सारे लोगों के बीच बैठकर भी मुझे पता नहीं क्यों अकेलापन महसूस हो रहा था। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, उस कंपनी के एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर बोला। मैं उसे देखा और हाँ में सर हिला के एक लंबी सांस लेके अंदर गया। बड़ी बड़ी आँखें, चेहरे में सीरियसनेस और कड़क सवाल के साथ कंपनी के हेड मेरे सामने बैठे हुए थे। उनके हर सवाल का जवाब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। बातों बातों में ही उन्होंने मुझसे पूछा, क्या किसी से प्यार करते हो? उनका ऐसा सवाल सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। भला जॉब के लिए ऐसा सवाल कौन पूछता है? वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैंने इसका जवाब खामोश रहकर ही देना सही समझा। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उन्होंने बेल से वही कर्मचारी को अंदर बुलाया और बोले, इन्हें मैडम के पास ले जाओ। मैं उस आदमी के साथ दूसरे कैबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था कि जॉब मिलेगी कि नहीं या फिर ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ेगा। दूसरे कैबिन का दरवाज़ा मेरे आँखों के सामने था। मैं एक लंबी सांस लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाने के लिए गेट खोला। और गेट खोलते ही मैंने देखा कि हल्के मुस्कान के साथ कंप्यूटर के सामने मीरा बैठी हुई है। मेरी धड़कन मानो 100 गुनी तेज हो गई। वो मुझे देख के बोली, क्यों साहब, कितनी सैलरी लोगे? मैं खुशी से बोला, मीरा, तुम
तुम्हें क्या लगता था कि मैं भूल गई हूँ तुम्हें? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम मुझे करते थे राज। मैं यहाँ वहाँ की बात ना करके उसको सीने से लगा लिया। कुछ पल के लिए तो हम एक अलग सी दुनिया में ही खो गए थे। खिड़की से आती हुई वो हवा जो हमें धीमे से छूते हुए जा रही थी, ऐसा कि वो भी हमारे प्यार को समझ रही हो और हमें डिस्टर्ब ना करना चाह रही हो। कुछ पलों के बाद अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी का कॉल था। राज, हुआ तेरा सिलेक्शन? कहाँ पर है तू? जल्दी घर आ, तेरे लिए खुशखबरी है। मैंने भी खुशी मन से कहा, हाँ माँ, जल्दी आ रहा हूँ, आपकी बेटी की जॉब लग गई है। और इतना बोलते ही ना जाने क्यों मेरे आंखों में नमी छा गई और मैंने फ़ोन कट कर दिया। कैबिन में रखी चेयर पर बैठकर बस किसी तरह खुद की खुशियों को आंसुओं में समेट ही रहा था, तभी सामने खड़ी मीरा मेरे पास आई। अपने दोनों हाथ मेरे गाल पर रखे और अपना सर मेरे सर से मिला लिया। दोनों की आंखें बंद थीं। बस वक्त वहीं थम गया। आसपास क्या चल रहा था उससे बिल्कुल अनजान हो चुके थे हम। हमारी खामोशी ही एक दूसरे से बहुत कुछ बयां कर रही थी। तभी कैबिन के गेट पर किसी ने नॉक किया। दोनों लैला मजनू जो कि एक दूसरे में डूबे हुए थे, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए। कम इन, मीरा अपने कैबिन के चेयर पर बैठकर बोली। गेट खुला। सामने कंपनी के ओनर खड़े थे और ना जाने क्यों वो मेरी तरफ देखकर बस मुस्कुराए ही जा रहे थे। उनको देखकर मीरा खड़ी हो गई और दौड़कर उनके गले लग गई। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। पापा, ये वर्ड सुनकर तो मैं 2 सेकंड के लिए शॉक्ड में ही चला गया। जिनके सामने मैं इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ वो मीरा के पापा हैं। मन ही मन कंफ्यूज्ड होकर मैंने खुद को ही पूछा। सारे तरफ से मैं सवालों से ही घिरा पड़ा था और इस बार भी इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ मीरा के पास था। यह थी अब तक की कहानी। आगे क्या होता है? क्या मीरा सच में राज की लाइफ में हमेशा के लिए वापस आ गई थी? क्या कारण होगा उसका वापस दिल्ली जाने का? और क्यों उसके पापा राज को देखकर मुस्कुरा रहे थे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे स्टोरी को आगे तक सुनें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।